public health is trying to develop a culture where C-section is significant so personalities and personalized treatments. So for this model, interventions
Thank you so much. That makes 100% than what I was thinking in my head. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगेन वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी? हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। सब आ गए, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स आ गए। हाँ, ऑलमोस्ट धीरे धीरे शुरू करते हैं। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। चलिए हम शुरू करते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था, फिर वापस वहां पे आ जाएंगे जहां पे महाराज ने दिया था। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने महाराज के दर्शन लिए और आप लोगों को मजा आया होगा। हो सकता है थोड़े कुछ लोगों को हिंदी ना समझ आई हो, क्योंकि महाराज हिंदी में बहुत सालों बाद बोले, पर हम एक बार फिर रिपीट भी कर देंगे कि उन्होंने बेसिकली क्या बोला, उसके समरी जो है रिपीट कर देंगे कि और इजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली बार जो है 67 पे हमने रोका था। एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, जहाँ पे कृष्ण भगवान जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि अगर आप जानते भी हो कि आप गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है हमें पुश करती हैं वो बहुत ज्यादा। और भगवान ने पहले ही बता दिया कि अगर इंद्रियों को ना कंट्रोल किया जाए तो बहुत नुकसान होता है। पिछली बार हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे, देखिए 5 जो इंद्रियां हैं हमारी वो हमें तकलीफ में डाले रखती हैं। कभी हमने टेस्ट की बात करी थी कि कैसे टेस्ट जो है उससे मछली पकड़ ली जाती है जीभ की वजह से, क्योंकि वो खाने को आती है और पकड़ी जाती है, यहाँ पे हुक डल जाता है उसके। फिर हमने टच की बात करी थी कि कैसे हमारा जो स्किन की जो छूने की जो टेंडेंसी है, टच की जो सेंस है, उससे अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें तो हमारे पतन हो सकता है। जैसे हमने हाथी के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने सुनने की प्रवृत्ति को जो है अगर वो हम गलत तरफ यूज करें तो हमारा नुकसान हो सकता है। हमने कैसे डिस्कस किया था कि हिरन को जो है वो सुंदर म्यूजिक से पकड़ा जाता है। तो हमने ऐसे और कई चीजें जो है हमने डिस्कस करी थी। हमने नोज के बारे में, स्मेल के बारे में डिस्कस किया था कि जो हिरन है वो अपनी ही खुशबू से भागता रहता है और समझ नहीं पाता कि ये खुशबू मेरे से ही आ रही है, पर वो जो मृग है वो भागता रहता है और उस हिसाब से उसका जो है पतन हो जाता है। ये नहीं जानता कि ये मेरे अंदर से ही सारा आ रहा है। और हमने क्या डिस्कस किया था, आइस के बारे में किया था कि जो जो कीड़े होते हैं वो अग्नि की तरफ भागते हैं। और देखिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अग्नि की तरफ जाके जल जाएंगे,
तो उनका भी जो है पतन हो जाता है। हमने ये सारी चीज उस दिन हमने डिस्कस करी। तो अब आगे देखिए भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में और सुनेंगे 68 में आज। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वसा इंद्रियाणि निन्द्रियार्थाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी को बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान आदमी कौन है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं बुद्धिमान की और बहुत डेफिनेशन होती है, लेकिन भगवान जो है वो बुद्धिमान की जो है डेफिनेशन हमें दे रहे हैं कि क्या है, जिसने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया हो। और देखिए आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, बताएंगे कि आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, गोस्वामी। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि गोस्वामी जी महाराज आ रहे हैं और ये गोस्वामी आ रहे हैं, वो गोस्वामी आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? गो मतलब होता है गाय भी होता है, और गो मतलब होती है हमारी इंद्रियां, और स्वामी मतलब वो जिसने इंद्रियों को कब्जे में कर लिया हो। हाँ, तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है जिसने अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल में कर लिया हो। क्योंकि देखिए इंद्रियां, जैसे अभी हमने पढ़ा, कितना मुश्किल है उनको कंट्रोल करना। बहुत समझदार आदमी भी जो है गलती कर लेता है। आप जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना, फिर भी जो है गुस्सा आ जाता है और हम कुछ बोल देते हैं, और फिर क्या होता है, या तो रिश्ते टूट जाते हैं या बहुत नुकसान हो जाता है। देखिए कई बार बिजनेस में नुकसान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। कई बार आपस में रिलेशन जो है टूट जाते हैं। तो जानते हुए भी हम जो है अंदर से एक पुश आता है और जो है हम वो गलतियां कर देते हैं। तो भगवान बता रहे हैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन? जो इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। तो आप बोलेंगे ये तो ठीक है, लेकिन फिर करना कैसे है? और इसीलिए देखिए भगवान ये बोलते हैं कि पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो उनके ऊपर मेडिटेट करता है, वो जो उस तरीके से आप फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और उनके ऊपर मेडिटेट मत करना मतलब क्या? कि अपनी सारी इंद्रियों को जो है भगवान की तरफ लगा देना। और इसका मतलब क्या, हम बार बार ये डिस्कस करते हैं कि कोई इसका गलत ना मतलब समझ ले। इसका मतलब ये कि देखिए हमारे पास इंद्रियां हैं, राइट? अभी हमारे कोई शरीर मिला है, हमारे पास इंद्रियां हैं, देखने की हमें शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, नाक सूंघने की शक्ति दी है, खाने की शक्ति दी है। तो जब हमें शरीर के साथ ये शक्तियां मिली हैं तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते, राइट? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप बस मेडिटेट कीजिए और बस मेडिटेट कीजिए, पर किस पे मेडिटेट करें? कोई हमारे पास चीज होनी चाहिए जिसपे हम मेडिटेट करें। तो इंद्रियों को जो है वो हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इंद्रियों को हमें कैसे करना है? इस साइड से इस साइड पे लेना है। मतलब क्या कि मटेरियल चीजों पे ध्यान करने से बदले में स्पिरिचुअल चीजों पे करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अब देखने, अब हमें खाने की जो है, जो हमें जीभ मिला है, टेस्ट करने की जो हमें इंद्री मिली है, अब हमें टेस्ट को तो हम रोक नहीं सकते, है ना? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप खाओ मत आप। तो खाना तो है, लेकिन क्या खाना है? प्रसाद खाना है। इससे क्या होगा? सारी जो इंद्रियां हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। देखिए ऐसे एक बुक है यहाँ पे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि खाना, ये जो जीभ है और जो हमारी नाभि है और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये सब देखिए लाइन में है। आप देखिए लाइन में है, भगवान ने इस तरह से बनाया कि लाइन में। तो अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लें, अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लें, तो आप जो है अपनी ये जो और डिजायर्स हैं, जैसे काम और ये सारी चीजें भी जो हैं, आप अपनी बेली जो है, ये जो नाभि है, इसको भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जस्ट इससे। और वो कैसे करना है? प्रसाद खाने से। अगर आप प्रसाद खाते हैं तो सारी चीजें कंट्रोल आ जाएंगी, और सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। आप ये एक बार करके देखिए थोड़ा टाइम, और आप देखेंगे कैसे आप खुद देख पाएंगे कि असर जो है पड़ने लगता है। तो मैं बता रहा था कि कैसे जो खाने की जो प्रवृत्ति है, हम उसको मटेरियल से स्पिरिचुअल कर सकते हैं। हम जो देखने की प्रवृत्ति है, वो हम बाहर की चीजें देखने से, गंदे जो पोस्टर्स देखने की वजह से, हम भगवान की मूर्तियों को देख सकते हैं, हम डिवोटीज को देख सकते हैं। जैसे आज मैं आप सबको देख रहा हूँ, तो देखिए मेरे को प्योरिफिकेशन मिल रही है सारे महात्माओं को देख के, आप लोगों को। आप लोगों से सुन के, इधर उधर के बेकार बातें करने से बढ़िया सुन के भगवान के बारे में जानना,
सुनना और डिवोटीज के बारे में सुनना, ये एक बड़ी बात है। और इससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्योरीफाई हो जाती है। और स्मेल करना, इधर उधर की बेकार की चीजें स्मेल करने के बदले में आप भगवान की जो इत्र है वो सूंघ सकते हैं, उनके फूल सूंघ सकते हैं, उन पे जो जो अर्पण किए हुए हैं। इवन प्रसाद देखिए जो भगवान को लग जाता है, जब बन जाता है प्रसाद, भोग लगाते हैं और प्रसाद बन जाता है, उन्हें उसमें से जो खुशबू आ रही है उसमें से भी देखिए आप प्योरिफिकेशन मिल सकती है। तो ऐसे करके जो है हमारी इंद्रियां जो है प्योरिफिकेशन जो है प्योरीफाइड हो सकती हैं। तो यही एक तरीका है इनको प्योरीफाई करने का। बाकी आप जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ये प्योरीफाई नहीं होंगी ऐसे। इनको भगवान की ही सेवा में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि हमें एक हायर जो है हेल्प चाहिए, और वो हायर हेल्प कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। अब आगे देखिए 69 पे आ जाइए। और हम ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं अभी, ये हम और टॉपिक 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है इसका नाम जो है गीता समराइज, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। मतलब यहाँ पे जो आगे होने वाला है, अब दूसरे चैप्टर के बाद जो आगे जो भी आने वाला है, वो सब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा भगवान जो है हिंट अभी दे रहे हैं। और इसके बारे में जो और डिस्कशन और डीप में जब है हम आगे चैप्टर शुरू होंगे तब हम बात करेंगे। आइए अब देखिए आगे भगवान क्या बोलते हैं। 69 पे आ जाइए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मा संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्या बढ़िया बात बोली है। ये बोलेंगे इसका क्या मतलब वो आप लोग समझेंगे। देखिए इसको थोड़ा पहले धीरे धीरे चलेंगे और इसको समझाएंगे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए जो रात्रि है वो सुबह है। मतलब जो डिवोटीज हैं उनके लिए जो मटीरियलिस्टिक लोगों की जो रात है वो सुबह है, और जो डिवोटीज की सुबह है वो उनके लिए रात है। इसका क्या मतलब है? तो एक चीज है कि रात जो होती है बेसिकली उसको इग्नोरेंस बोलते हैं, उसको तम गुण में बोलते हैं, तमोगुण में अज्ञानता भी बोलते हैं। देखिए जब जब अंधेरा होता है तब अज्ञानता होती है, हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, ज्ञान नहीं होता हमें। हम ये नहीं पता, जैसे आप दरवाजा खोलिए, लाइट नहीं अगर जल रही तो आप, और सामने कुछ पड़ा है तो आपको ये नहीं पता कि रस्सी पड़ी है या सांप पड़ा है, राइट? हमें अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। वैसे ही पर जैसे ही आप लाइट चालू करते हैं तो पता लगने लग जाता है कि ये रस्सी है या सांप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञानता जो है, अंधेरे को अज्ञानता से कंपेयर किया गया है और दिन को जो है वो ज्ञान से कंपेयर किया गया है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब अज्ञानता होती है तो हमारी लाइफ में जो है एंग्जाइटी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसी को आप फिर पकड़ लीजिए कि हमें ये नहीं पता कि ये सांप है या रस्सी है, तो हमें डर लगा हुआ है। ये डर, ये भय होना आना और ये एंग्जाइटी लाइफ में आना, ये क्या है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, ये क्या चीज है, क्योंकि हमें अज्ञानता है, हमें पूरा ज्ञान नहीं है। पर जब लाइट जलती है तो हमें एंग्जाइटी भी खत्म हो जाती है। तो ये ज्ञान और अज्ञानता का देखिए ज्ञान का एडवांटेज है और अज्ञानता का डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं, पहले मैंने ये एक्सप्लेन इसलिए किया कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज के जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी वो कर्म करते हैं, वो सब ज्ञान में कर्म कर रहे हैं। इसलिए वो ना कोई भयभीत होते हैं और ना उनपे कोई एंग्जाइटी आती है। और जो 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 नॉन डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज नहीं है, वो हर काम जो है वो अज्ञानता में कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको भय भी रहता है, एंग्जाइटीज भी रहती है, सब तरह की जो चीजें हैं उन पे रहती हैं, पर डिवोटीज पे नहीं रहती। तो जो रात भी होती है जब डिवोटीज जो हैं वो क्योंकि ज्ञान में कर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए वो भी जो है दिन के बराबर है। दिन तो दिन है ही उनके लिए, लेकिन रात भी जो है वो उनके लिए दिन के बराबर है, क्योंकि रात की भी जो एक्टिविटीज हैं वो ज्ञान में कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम ये जो कर्म है वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जो लोग रात को सोते हैं, तो जो डिवोटीज हैं वो सो भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह उठ के मुझे एकदम फ्रेश होना है और फ्रेश होके मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो वो ज्ञान में है। तो इसलिए नाइट जो, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है भगवान ने कि नाइट भी जो है उनके लिए वो दिन के बराबर है।
पर जो नॉन डिवोटीज हैं, हाँ, वो सो रहे किस लिए करेंगे? क्या वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं या वो अपने सेल्फिश पर्पस के लिए काम कर रहे हैं? तो इसलिए उनको जो है अज्ञानता बताई गई है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ज्ञानता अज्ञानता, रात और दिन का कंपैरिजन देके किया गया। डिवोटीज के लिए हर चीज जो है वो दिन ही है, क्योंकि वो ज्ञान में काम करते हैं, और जो नॉन डिवोटीज है वो रात है उनके लिए हर चीज, क्योंकि वो अज्ञानता में है। ये इस तरह से बताया गया है। अब आ जाइए 70 पे, जो उस दिन महाराज ने किया था, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा सिर्फ उसको समरी कर देंगे। जिन लोगों को अगर हिंदी समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से कि वो क्या बता रहे थे। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा समुद्रम अपा प्रवशन्ति याद्वाद तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्व स शांतिम अपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं का निरंतर प्रवाह में से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तृष्ट करने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पे उस दिन महाराज ये बता रहे थे कि ये भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे देखिए समुद्र और ओशियन का जो है सॉरी नदियां और समुद्र का जो है वो एग्जाम्पल दिया है कि जब समुद्र नदी में से जब पानी समुद्र में आता है, जब बारिश का समय होता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, तो ऐसा नहीं कि समुद्र जो है ओवरफ्लो होने लगता है। कभी आपने देखा है कि पानी से ओवरफ्लो हो गया? नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और अगर गर्मी भी हो जाए तो भी जो समुद्र का जो जो लेवल है वो थोड़ा हो सकता है 19-20 नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी बना रहता है, उसमें ऐसे नहीं कि एकदम कम हो जाता है। तो भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो एक डिवोटी होता है, जो एक भक्त होता है भगवान का, उसका मन जो है कि वो हमेशा ही और काम रहे। अगर उसके मन में बहुत इच्छाएं आ भी जाएं तो वो उससे विचलित नहीं होता, और अगर नहीं भी आए तो वैसे ही अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर उसमें बहुत सारे डिजायर्स आएंगे तो भी विचलित नहीं हो? अच्छा, एक चीज तो ये बात गारंटी है कि जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम हमारे मन में तो डिजायर्स हैं। आई थिंक उस दिन भी महाराज से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर अभी भी डिजायर्स है। देखिए, डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सोल का काम ही करना है, डिजायरिंग करना, डिजायर है। कभी भी सोल ऐसा जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सोल जो है वो एक्टिव है, राइट? आप देखिए ये शरीर है, ये एक्टिव कैसे है, ये काम जो कर रहा है ये कैसे कर रहा है? क्योंकि आत्मा उसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा जो है वो एक्टिव है, और कोई भी चीज अगर एक्टिव होगी तो वो जीरो नहीं हो सकती, राइट? जैसे अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग एकदम इंटेलिजेंट एक्टिव लोग हैं। अगर मैं अब आपको बोलूं कि जीरो हो जाओ, ना कुछ सोचो ना कुछ बोलो, ना कुछ करने की इच्छा रखो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग एक्टिव लोग हैं। वैसे ही आत्मा भी जो है वो एक्टिव है, तो वो कभी भी ये नहीं हो सकती। तो इसलिए डिजायर तो आएंगे, जो अगर कोई इच्छाएं मन में हैं तो आएंगी, लेकिन कैसा भक्त क्या करता है, उसको सारी इच्छाओं को, जैसे हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि अगर खाने की इच्छा है तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पिज्जा खाइए, आप पेस्ट्री खाइए, लेकिन कैसे खाना है? बनाने के बाद भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगा के जब वो प्रसाद बन जाएगा तो उसे खा लीजिए। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। एक तो ये कि आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, दूसरी बात कोई कर्म भी नहीं लगेगा, और तीसरी बात भगवान भी खुश हो जाएंगे, है ना? अभी देखिए आप 3rd चैप्टर पे हम आने वाले हैं जल्दी, उस पर हम ये सारी बात डिस्कस करेंगे कि ये भगवान क्लियर कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज प्रकृति से ले रहे हैं और अगर आप मेरे को ऑफर नहीं कर रहे हो, तो आप सब लोग जो हैं वो पाप कर रहे हैं, और उसके रिएक्शन आएंगे। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर आप में से किसी को बुरा लग रहा हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कई बार ये बात करनी सच सच जरूरी है, क्योंकि हम सब आप लोगों का भला चाहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ आपका समय लें या आपका पैसा लें और आपको एक्चुअल बात ना बताएं। श्रील प्रभुपाद जी जो थे इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे कि हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ एक जिसको कहते हैं सिर्फ बोलना है, लेकिन हमें बोलना है, सत्य बोलना है। तो इसलिए भगवान 3rd चैप्टर में आगे हम देखेंगे, 3.13 में क्लियर कहेंगे कि जो भी लोग आप प्रकृति से ले रहे हैं, जैसे कि आप फल ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप ले रहे हैं,
लेकिन अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप वो सिंपली पाप खा रहे हैं। भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो भगवान ने देखिए कितना इजी बना दिया है कि खाइए, जो खाना खाइए, सिर्फ मीट मत खाइए, ये सब चीजें मत कीजिए जो मना है, बाकी आप सब कुछ कीजिए। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भगवान को भोग लगा के खाइए। तो इस तरह से जो है डिजायर को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो ये बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इच्छाओं को रोकना नहीं है, इच्छाओं को कैसे भगवान के तरफ लगा देना है, अपनी इच्छाओं को। उस तरीके से जो है आप इच्छाओं को पूर्ण भी कर सकते हो अपनी इच्छाएं, और कोई कर्म भी नहीं पा सकते। एक तो ये है। दूसरी बात एक और चीज है कि भक्त जो है वो सेटिस्फाइड क्यों रहता है, क्योंकि 9 चैप्टर में भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसके पास जो है वो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और जो नहीं है वो मैं उसको दे दूंगा। ये एक देखिए भगवान की गारंटी है। आप देखिए बाहर हम लोग जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई साहब इसकी क्या गारंटी है। कोई भी चीज आप देख लीजिए, कोई भी हम चीज लेते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो मैं एक बार गया था, तो जो कद्दू होता है, पेठा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि आप पेठा काटिए, अगर ये ढंग से ना अच्छा ना हुआ तो हम वापस ले लेंगे। तो मैं पहली बार देख रहा था, ये हैरान हो गया था देख के कि पेठे के ऊपर कोई कैसे गारंटी दे सकता है। क्योंकि आजकल हर आदमी जो है वो गारंटी मांगता है कि भाई इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए भगवान हम लोगों के बारे में सब जानते हैं कि हम जो है गारंटी मांगेंगे। इसलिए भगवान ने 9 चैप्टर में पहले ही गारंटी दे दी है कि जो मेरा भक्त होता है उसके पास जो है वो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं उसको देता हूँ। तो इसलिए जो भक्त होता है वो उस तरह से सेटिस्फाइड रहता है कि भगवान जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा, और जो मुझे जरूरत है। देखिए अगेन फिर से इसमें एक डिफरेंस है। एक तो जो भगवान सोचते हैं कि आपको इस चीज की जरूरत है, और एक हम सोचते हैं कि हमारे को ये जरूरत है। जरूरी नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमारी जरूरत है वो एक्चुअल में जरूरत है। जैसे उस दिन मैं कहीं पे किसी के साथ घूमने गया, तो उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी, एक लैम्बोर्गिनी करके गाड़ी आती है, बहुत बहुत महंगी गाड़ी। तो मैं उसमें बैठा तो मेरा भी दिल करने लगा कि मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए। पर क्या मुझे इस गाड़ी की जरूरत है? गाड़ी अगर चाहिए सिर्फ ट्रैवल करने के लिए चाहिए तो छोटी गाड़ी भी मिल सकती है, पर क्या जरूरत है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अब भगवान ने गारंटी दी है तो वो मुझे लैम्बोर्गिनी ला के दे देंगे। नहीं, अगर जरूरत लगती है भगवान को कि मुझे गाड़ी की जरूरत है सेवा के लिए, मुझे सब्जियां लेने जाना है रेस्टोरेंट के लिए, मुझे तेजी से काम करना है, मुझे भक्तों को रेलवे स्टेशन से उठाना है, ये सारी चीजें, तो भगवान जो है मुझे जरूर गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। तो इस हिसाब से जो भक्त होता है वो सेटिस्फाइड रहता है और पीसफुल रहता है। तो ये भगवान का यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर डिजायर आ भी जाए तो वो कैसे वो डिजायर को कृष्णा कॉन्शियसनेस डिजायर बनाता है, ये भक्त जानता है कैसे करना है, और इसलिए वो शांत रहता है समुंदर की तरह। तो महाराज जी जो थे वो उस दिन ये बता रहे थे कि हमें ये सारी चीजें, जो शांति और ये जो सुख है, वो हमें कैसे मिलता है? भगवान की सेवा करके। और महाराज ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि शुरुआत में जो सेवा है हमें समझ नहीं आती, हमने पुराने जन्मों में जो कर्म किए हैं उसके सीड जो हैं वो अभी भी अंदर पड़े हुए हैं, और वो जो सीड हैं वो हमें हमारे जो मेंटल ब्लॉक जिसको कहते हैं, जो हमारे मन को ब्लॉक करके रखते हैं, हमारी सेवा करने की जो प्रवृत्ति है उसको ब्लॉक करके रखते हैं, हमारी जो खुशी जो हमें एक्चुअली सेवा से मिलने वाली है उसको ब्लॉक करके रखते हैं। तो वो धीरे 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 सेवा से जो है वो खुलने लगते हैं। और ये सेवा ऐसी चीज है कि कोई ये नहीं बता सकता कि कैसे खुलने लगते हैं, बस धीरे 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 जो है आदमी शुद्ध होने लगता है। जब भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो धीरे धीरे जो है शुद्ध होने लगता है। यही है कमाल भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पे जो है बताना चाह रहे हैं। आइए अब 71 पे चलेंगे। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है,
और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसने इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर लिया। देखिए भगवान इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इच्छाओं से मुक्त होने का क्या मतलब, जैसे मैंने बताया कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, आंखें बंद कीजिए और मेडिटेट कीजिए। पर मेडिटेट किस पे करें? थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो चाहिए मेडिटेशन के लिए, नहीं तो फिर आप जरूर बातें सोचेंगे। तो इच्छाएं जो हैं वैसे ही आप उनको जीरो नहीं कर सकते, आप उनको क्या बोलते हैं, शून्य जिसको कहते हैं, नहीं बना सकते। आप उनको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी जो है, भगवान का क्या जो बोलने का मतलब समझाते हैं कि इच्छा रहित होना मतलब ये नहीं कि इच्छा ना हो, लेकिन इच्छा रहित होना मतलब सब इच्छाएं भगवान के लिए कर देना। सारी इच्छाएं जो हैं भगवान के लिए कर देना, और उनकी सेवा करके जो है इच्छाओं को पूर्ण जो है आप प्राप्ति कर सकते हैं। उनको उनकी जो सेटिस्फैक्शन है आप वो पा सकते हैं। देखिए इच्छाएं कैसे हैं, जैसे शुगर के साथ अगर आप चीनी लेंगे तो मिठास आएगी, राइट? वैसे ही आत्मा, जो हम आत्मा हैं तो उसके साथ डिजायर्स हैं ही हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, जीरो कर लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कंट्रोल जीरो करना भी एक इच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उनको जीरो कर लिया और सिर्फ आप उनको नेगेटिव से जो है पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं। तो यही एक तरीका है। और कैसे तरीका है? भगवान की तरफ जो है उनको वो करना है। तो यहाँ पे जो है भगवान ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो और दूसरा क्या बता रहे हैं कि एक्चुअल इच्छा, मतलब अगर आप कोई राजा बनना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो राजा बनिए। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, लेकिन फिर उसका कैसे यूज करते हैं आप, ये एक बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जो एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम रिनाउंस्ड हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमने त्याग कर दिया है सब कुछ। पर जो प्रभुपाद जी हैं वो इसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं, या इसको मरकट वैराग्य भी बोलते हैं। अभी हम ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मरकट वैराग्य क्या होता है, मरकट मतलब बंदर को कहते हैं। तो बंदर आप देखिए क्या है कि आप, हमने आई थिंक कुछ क्लासेस पहले भी डिस्कस किया था कि मंदिर आप वृंदावन में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, तो वो ऐसे बैठा होता है, सर्दी में भी ऐसे बैठा होता है, गर्मी में भी ऐसे बैठा होता है, सिर्फ पत्ते खा रहा होता है और फ्रूट्स खा रहा होता है। तो लोग सोचते हैं कि देखो बेचारा कितना बड़ा सन्यासी है, कपड़े भी नहीं पहनता, बस ऐसे ही घूमता रहता है। आप रात को देखिए वो छत पे ही ऐसे कहीं पे भी बैठ के सो रहे होते हैं, कंबल भी नहीं होता उनके पास। पर क्या वो वैरागी है? क्या उसने सब कुछ अपनी इच्छाएं छोड़ दी हैं? नहीं छोड़ी। आप मानेंगे, आप, पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप गूगल भी कर सकते हैं कि बंदर जो है वो दिन में कई बार जो है सेक्स कर सकता है। तो क्या कोई वैरागी जो है, अगर कोई वैरागी है या किसी ने ये इच्छाएं छोड़ दी हैं, तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वैरागी मतलब, या जो इच्छा से मुक्त हो चुका है, ये नहीं कि जिसने चोटी पहन ली हो या जिसने कुछ ना पहना हो और जंगलों में बैठा हो, वो वैरागी है। नहीं, वैरागी क्या है, वैराग मतलब क्या है, जिस जो इच्छाओं से जो मुक्त हो गया, मतलब क्या है कि सेल्फिश जो डिजायर्स हैं उनसे मुक्त होना और भगवान की तरफ हर चीज लगा देना। ये मरकट वैराग्य बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक और बात करते हैं, जैसे फाल्गु वैराग्य के बारे में बात हुई है, तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि फाल्गु वैराग्य क्या है कि एक्चुअली एक नदी है फाल्गु। तो वो ऊपर जो है वो आप देखेंगे तो एकदम सूखी हुई है, एकदम सूखी। तो आप बोलेंगे ये तो नदी है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी लगती है। लेकिन आप उसके 1.5 फीट नीचे अगर हाथ डालेंगे तो नीचे जो है पानी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोग जो है ऊपर से बहुत शांत नजर आते हैं, कई लोग आप देखेंगे बहुत शांत, ऐसा जैसे कि इच्छाओं से मुक्त हो गए हो सारे, लेकिन अंदर जो है वो इच्छाएं भरी हुई हैं। आई एम श्योर आप सब लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि कई बार हमें लगता है कि, जैसे मुझे कई बार लगता है कि अब तो मैं एकदम इच्छा से मुक्त हो गया हूँ, मुझे कोई भी जो चीज है मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन सडनली कोई एक ऐसी चीज आती है और मुझे लगने लगता है, अरे ये तो इच्छाएं मेरे अंदर अभी भी हैं। तो ये इच्छाएं जो हैं ऐसे नहीं जा सकती, इसको इसको फाल्गु वैराग्य बोला गया है। पर भगवान यहाँ पे हमें आसान तरीका दे रहे हैं। और क्या तरीका दे रहे हैं कि हर चीज जो है आप
सिर्फ भगवान के लिए यूज करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप देखिए, अभी हम बात करेंगे एक राजा की जिनका नाम था प्रियव्रत, हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने पहले वो एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के 2 बेटे थे, एक का नाम उत्तानपाद था और एक का नाम प्रियव्रत था। तो जो उत्तानपाद थे वो राजा थे और जो प्रियव्रत थे उन्होंने संन्यास लेने की सोची। तो जब उत्तानपाद जो थे वो थोड़े टाइम बाद जब उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनके बेटे ध्रुव आए और उनके बाद और भी ये सारी उनकी जो है डिसेंडेंट चलते रहे, पर उसके बाद कोई राजा नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, कोई तो राजा चाहिए पृथ्वी में चलाने के लिए। तो उनको ध्यान आया उनके दूसरे बेटे का, उनका नाम था जिनका नाम मैं बता रहा हूँ प्रियव्रत। पर वो जो थे वो हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो और उनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, राजा तो चाहिए। तो उन्होंने जाके प्रियव्रत से बात करी और समझाया। क्या समझाया ये कि एक्चुअल जो वैराग्य है वो ये ठीक है जो तुम कर रहे हो, वैराग्य है, लेकिन अगर भगवान के लिए सेवा करनी हो, अगर गुरु बोले और भगवान चाहते हैं कि तुम ये सेवा करो, तो ये वैराग्य है। तो फिर उनको एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप राज्य जो है ढंग से चलाएंगे, भगवान के कहने पे चलाएंगे, भगवान जो चाहते हैं कि राज्य में धर्म हो, अगर वो चलाएंगे तो वो एक्चुअली जो है रियल वैराग्य है। तो तब उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और उन्होंने राज्य जो है संभाला। और ऐसे आगे कहा जाता है, भागवतम में लिखा है कि उनको ऐसा कोई बुरा नहीं लगा कि आपने मेरी तपस्या छुटवा के मेरे को राज्य चलाने को कहा। ये भी एक तपस्या है। देखिए, तपस्या मतलब ये नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं तपस्या मतलब ये कि आप जंगलों में चले जाइए, खाइए मत, एक टांग पे बैठे रहिए, लंबे बाल कर लीजिए, ये तपस्या नहीं है। वो भी सकती है, लेकिन ये युग जो है अब चेंज हो चुका है। ये वो युग खत्म हो गया जहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है। यहाँ पे ये जो युग है, जो भगवान है समझाते हैं कि जो मैं कहूँ उसको फॉलो करना जो है वो तपस्या है। तो अगर भगवान बोलते हैं कि राजा बनो तो राजा बनो, वो तपस्या है। अपने मन से जो करना, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो तपस्या नहीं है। जो गुरु आपको ऑर्डर देते हैं, जो भगवान आपको ऑर्डर देते हैं, वो करना तपस्या है। राइट? तो अगर भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए राजा बनो और राज्य को चलाओ, तो ये तपस्या है। तो आगे फिर हम इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे भागवतम में स्टोरी की कैसे उन्होंने फिर राज्य संभाला और उन्होंने शादी भी करी। और शादी करी और उनके जो कई बच्चे थे वो सन्यासी हुए और कई उनमें से जो है वो 7 क्षत्रिय बच्चे थे उनके, जिनको फिर अलग अलग द्वीप मिले। ये हम कभी आगे स्टोरी डिस्कस करेंगे। पर कहने का क्या मतलब है कि देखिए ये तपस्या है, ये तपस्या नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं कि तपस्या मतलब ये नहीं कि आप शादी ना करें। नहीं, ये युग बदल गया है। अगर आपको लगता है कि शादी करके विवाह में करके गृहस्थ आश्रम में रह के आप ज्यादा भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो ये तपस्या है। अगर आपको लगता है कि आप ब्रह्मचारी रह के कर सकते हैं, तो ये तपस्या है। ये हमको अपने आप को देखना है कि कैसे जो हमारा नेचर है, बॉडी का जो नेचर है, हमारा जो मन है, अगर हमें तंग करता है तो हमें फिर गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। और आई थिंक यही एक प्रश्न था उस दिन जो महाराज से किसी ने पूछा था कि इतने टाइम से भक्ति करने के बावजूद भी जो है मन जो है भटकता है। तो महाराज यही बता रहे थे कि आप गृहस्थ आश्रम कीजिए, क्योंकि तपस्या मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं करना। गृहस्थ में रह के भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके भी आप सेवा कर सकते हैं। कितनी ये देखिए कितना एक ओपन हमें वो दिया गया है कि सिर्फ भक्ति मतलब यही नहीं कि हम सबको जंगलों में जाना है और फास्टिंग करनी है और ये करना नहीं। घर पे बैठे बैठे भी जो है आप हैं तपस्या कर सकते हैं। और वो तपस्या कैसे कर सकते हैं? गुरु और कृष्ण का ऑर्डर जो है फॉलो करके। जैसे आप सब लोग हैं देखिए, आराम से तपस्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब भगवान बोलते हैं भोग लगाओ, भोग लगाओ। सिंपल है, कितना आसान है। तपस्या भी कितनी आसान कर दी है। भगवान बोलते हैं मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में सुनो। आप वीकेंड्स पे आते हैं और सुनते हैं, ये तपस्या है। भगवान बोलते हैं मंदिर आओ, दर्शन लो मेरे, ये तपस्या है। हमें आप कहीं ऊपर जाने की, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आजकल जंगल रह भी नहीं गए। देखिए जंगल भी आजकल सब काट काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो रह भी नहीं गए। और आजकल जो जैसे मैंने कहा युग भी बदल गया है, तो हमारा मन भी जो है इतना स्थिर नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या भी बहुत इजी कर दी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने तो और भी उसको इजी कर दिया है। 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और बस यही तपस्या है। और यही तपस्या करके जो है हम ऊपर आराम से भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया है ये
तपस्या करना। चलिए आज हम यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि जो अगला वाला है अब 72 जो लास्ट है वो और थर्ड चैप्टर जो है वो कनेक्ट करेंगे कैसे हम अगले हफ्ते। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल माता जी जो प्रभु जी हैं अमल पुराण प्रभु जी, उनके मामा जी की जो तबीयत है वो खराब है, और सॉरी उनके बड़े भाई की तबीयत जो है वो कोविड की वजह से खराब है, काफी तकलीफ में है वो, और उनके मामा जी की 2 हफ्ते पहले आई थिंक डेथ भी हो गई है। तो कल जो है वो उनके लिए शोक जो मीटिंग होती है वहां पे वो बिजी हैं, तो वो कल हमारे बीच नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल हम नहीं करेंगे और अगले हफ्ते जो है हम वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप कोई डिस्कशन हो या कोई कमेंट देना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इससे हमने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया है, हमें एक आइडिया लग गया है कि अब भगवत गीता में आगे भगवान जो है वो क्या बताएंगे हमें। तो अब हम आगे अगले हफ्ते से करेंगे। चलिए अगर आप कोई पूछना चाहते हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो मुझे आपका थैंक यू बोलना है कि लास्ट वीकेंड आप महाराज को रिक्वेस्ट की और महाराज आए, हमारे बीच में लेक्चर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 71 में ये बताया है कि आप ममता को छोड़ दीजिए, राइट? तो ममता का त्याग कीजिए और अभिमान का त्याग कीजिए। तो ममता मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ममता मीन्स द लव और द स्वामित्व। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आप म्यूट पर हो। माता जी एक बार ममता वर्ड दिखाइए, एक बार परपोर्ट दिखाइए। एक सेकंड मैं शेयर करती हूँ। ओके, दिख रहा है ना? यहाँ ये दिख रहा है आप, ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है। आई एम हाईलाइटिंग, आपको दिख रहा है? हाँ जी, सारी ममता त्याग दीजिए। अच्छा ये माता जी यहाँ पे ममता मतलब फॉल्स ईगो है, मतलब फॉल्स ईगो है यहाँ पे ये बात हो रही है। एक मिनट इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। मुझे एक लगता है मिनट का कि स्वामित्व की भी बात हो रही है कि जैसे आपको स्वामित्व हो जाए। ममता किससे होती है? जिसको आप मानते हो कि ये मेरा है, इट्स माइन, तो उसकी बात कर रहे यही वही बता रहा हूँ ना, इसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। वो हैं। अहंकार, हाँ ठीक है, अहंकार जो है वो, अहंकार जो है वो फॉल्स ईगो है और ममता है। तो देखिए ममता त्याग दीजिए जी का क्या मतलब है कि हम लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि ये सारा कुछ जो है मेरा। एक्चुअली गुड पॉइंट, मैं ये पॉइंट बताना भूल गया कि ये सब कुछ मेरा है। पर भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें डिजायर्स अपने छोड़ देने हैं। पर हमने वो डिस्कस किया कि डिजायर मतलब क्या, कि हम भगवान के लिए डिजायर करें, अपने लिए अपने सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ दें, और जो प्रोप्राइटरशिप जो है, जो हमारे में टेंडेंसी है, वो छोड़ दें। तो इसका प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि अभी हमारे पास जो एक जो राजा थे वो स्टोरी बता रहे थे कि एक राजा ने, एक पंडित जी थे, उन्होंने राजा से पूछा कि तुम बहुत पफ्ड अप हो। पफ्ड अप मतलब कि तुम्हें बहुत अब वो है कि अभिमान है कि ये सब कुछ मेरा है। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम महल में रहते हो, ये तुमसे पहले किसका था? तो उन्होंने बोला ये मेरे फादर का था। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे फादर से पहले ये महल किसका था? तो उन्होंने बोला ये मेरे दादा का था, मतलब उनके फादर का था। तो उन्होंने बोला उससे पहले ये किसका था? तो उन्होंने बोला उससे पहले ये उनके फादर का था। तो उन्होंने बोला फिर उससे पहले ये किसका था? तो राजा बोले भाई क्या पूछना चाहते हो तुम, एक बार ही में पूछो ना, बार बार क्या पूछ रहे हो? उससे पहले उनके फादर का था। तो उन्होंने बोला अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाद किसका होगा? तो राजा बोले पता नहीं है हो क्या रहा है। तो राजा ने बोला भाई उसके बाद मेरे बेटे का होगा। उसने बोला उसके बाद किसका होगा? बोला उसके बाद उसके बेटे का होगा। और उसके बाद किसका होगा? उसने बोला उसके बाद उसके बेटे का होगा। तो फिर पंडित जी ने बोला राजा को कि तो फिर तुम ये क्यों बोलते हो कि ये मेरा है? किस चीज का तुम्हें अहंकार है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक आश्रम है, जिसको कहते हैं ना गेस्ट हाउस की तरह, कि थोड़े टाइम आप आए
यहाँ पे रुके और फिर आगे चले गए। तो भगवान यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस स्टोरी से कि हम लोग जो हैं हम प्रोप्राइटरशिप दिखाने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन हमको इससे भी जो है हमें अपने आप को छुटकारा इससे पा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी है एक्चुअली वो सब भगवान ने दिया हुआ है। अगर हम ये समझ जाएं और इसका हम सही यूज करें तो जो है हमें सुख शांति मिल सकती है। तो यहाँ पे एक प्रोप्राइटरशिप की बात है कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप भी जो है वो आपको छोड़नी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज जो अब आपका घर है तो आज आप बोलें कि ये लो ये घर ले जाओ क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, इससे पहले किसी और का था और अब इसके बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि सटली जो हमारे अंदर अहंकार है कि देखो ये घर मेरा है, ये जो प्रोप्राइटरशिप की जो बात हो रही है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे अंदर सटल चीजें और बहुत हैं कि जैसे कंट्रोल करना, ये भी एक प्रोप्राइटरशिप में आ जाता है कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, मुझे इसको कंट्रोल करना है। मेंटालिटी की बात हो रही है क्योंकि मैं हूँ, मैं, ये सब लोग मेरे अंडर होने चाहिए। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप की बात है, यहाँ पे भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें इससे भी जो है मुक्त होना है। और फिर क्या बता रहे हैं, फॉल्स ईगो। और ये जो फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स, देखिए एक फॉल्स ईगो होती है और एक ट्रू ईगो होती है। फॉल्स ईगो मतलब क्या कि मैं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारी, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। हम शरीर के साथ अपने आप को जो है कंपेयर करने लगते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो इसको कहते हैं फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो क्या है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा काम क्या है, भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि इन चीजों से जब आप मुक्ति पा लेते हैं तब ही अलोन कैन अटेन रियल पीस, तब जो है आप सुख पा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया इन चीजों को कैसे पाया जा सकता है, सिर्फ भगवान यहाँ पे यही नहीं बता रहे कि करना है, ये तरीका है, पर कैसे करना है ये भी बता रहे हैं। कैसे करना है, आप सेवा में लगे रहिए, जो भगवान कह रहे हैं वो कीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे ये सारी चीजों से धीरे धीरे जो है आप मुक्ति पा लेंगे। ठीक है माता जी? Yes, Prabhu. As always. Thank you. थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली ये पॉइंट भूल गया था, ऑल्दो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, पर मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया था। बहुत थैंक यू वेरी मच। Thank you, Prabhu. अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। और कुछ कमेंट है, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपको थैंक यू कहना था, जो आपने लास्ट वीक गुरु महाराज के साथ हमारी मीटिंग रखवाई, तो उसके लिए आपका भी थैंक यू, और सैंडली माता जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। ये सबको बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, कभी पर्सनल मैसेज, कभी 1 घंटा पहले, अभी 20 मिनट्स पहले, तो इनका भी थैंक्स। इनकी वजह से ही ये आपका ग्रुप जो है ये कंटिन्यूटी में आ रहा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी रोज आते हैं, इससे हमें भी जरा और बोलने का और पढ़ने का भी इंस्पिरेशन मिलता है कि पढ़ो भाई, कहीं ला माता जी कुछ पूछ ना लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। सही बताया प्रभु जी आपकी, आप सब आते हो तभी हम सबको एनकरेजमेंट मिलता है, और हम राह देखते हैं कि कब सैटरडे और कब हम सारे। थैंक यू सबको। सच बता रहा हूँ, मुझे आप लोगों को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे देखिए श्रुति माता जी बैठी हैं और यशोदा गोपा माता जी बैठी हैं और आप सब बैठे हैं, संकेत प्रभु जी बैठ रहे हैं, तो ये सब जितने भी लोग हैं बहुत सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं 2 दिन पहले पढ़ना शुरू हो जाता हूँ कि क्या आज पढ़ना है, और अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थैंक यू, चांस देने के लिए थैंक यू। और कोई प्रश्न? चलिए, लगता है और कोई प्रश्न नहीं है आज। ठीक है, खत्म कर दें यहीं पे। हाँ जी प्रभु जी। और जैसे आप बता, नेक्स्ट वीक हम नहीं मिलेंगे, उसके लिए हम आप नेक्स्ट मतलब कल हम नहीं मिलेंगे,
नेक्स्ट वीक सैटरडे एज यूजुअल टाइम पे सेम मीटिंग में हम ज्वाइन करेंगे। बट अभी का थोड़ा नहीं हो रहा है, इसके लिए करना पड़ रहा है और हमें बहुत खेद है उसके लिए, बट नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। चलिए 3 बार हम हरे कृष्णा जप करके, जोर से जप करिए प्लीज, क्योंकि हमने डिस्कस किया है भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, और सबके सुख शांति के लिए, प्रभु जी के मामा जी के लिए और उनके जो ब्रदर अब इस टाइम पे तकलीफ में हैं, सबके लिए हमें 3 बार ऊंचे आवाज से हरे कृष्णा जप करेंगे कि हमें भगवान जो है सबकी मदद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहें इंडिया में, और सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे भक्त की जय, भक्तवत्सल प्रभु की संदिनी देवी की जय हो, अमर पुराण की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।